तो हमारा अगला टॉपिक है नेमिंग ऑफ एल्काइंस। नेमिंग ऑफ एल्काइंस, तो एल्काइंस का नेमिंग करने के लिए यहाँ पे उसका फार्मूला हम देख सकते हैं CnH2n-2। जनरली इसमें होता क्या है, अगर हमने लिया है एल्केन, तो एल्केन में से ANE को ड्रॉप कर देंगे और वहाँ पे ऐड कर देंगे आइन, हो जाएगा एल्काइन। तो यही बस हमको देखना है कि कैसे करना है। एल्क में हमको लगाना है आइन, हो जाएगा एल्काइन, और बाकी प्रोसेस सेम टू सेम वैसे ही रहेगा। और वहाँ पे इसके बाद हम देख सकते हैं कि एल्काइन का नंबरिंग करने के लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे सबसे पहले इसी साइड से मिनिमम मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 2 नंबर पे हमको क्या मिला, ट्रिपल बॉन्ड। तो यही हमारा रहेगा नंबरिंग। और जब यही नंबरिंग रहेगा तो यहाँ पे हम निम्न लिख सकते हैं, कोई भी यहाँ प्रीफिक्स नहीं है, ना कोई साइक्लो है। उसके बाद से यहाँ पे हम वर्ड रूट कितना है, 3 3 6, वर्ड रूट 6 है। और जब 6 है तो 6 के लिए लगता है हेक्स, तो 6 कार्बन के लिए लगेगा हेक्स। तो मैं यहाँ पे लिख दिया हेक्स। उसके बाद से ये ट्रिपल बॉन्ड किस नंबर पे है, 2, तो यहाँ लगेगा 2। और उसके बाद से आइन, X2 आइन। फिर अगला हम देखेंगे, यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग सीधे हमको पता है लोवेस्ट मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे इधर जाएं या इधर बातें सेम है तो 6। यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे कितने की वर्ड रूट है, 6 की, लेकिन उसके पहले एक प्रीफिक्स है और वो प्रीफिक्स कहाँ पे ऐड है, 5th पोजीशन पे। तो यहाँ लिखेंगे 5 मेथाइल, 5 मेथाइल। उसके बाद से वर्ड रूट हमारा यहाँ पे कितना है, 6 के लिए हेक्स। उसके बाद से दूसरे वाले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 आइन, ये हो गया हमारा तीसरा। उसके बाद से हम नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3, इधर से अगर चलेंगे तो 1 2 3 दोनों पे सेम आ रहा है, तो हम नंबरिंग लेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6। ऐसा क्यों, क्योंकि जब मल्टीपल बॉन्ड सेम आए तो सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं, और वो सब्स्टिट्यूएंट अगर इधर से हम दूसरा चल रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा है, और अगर इधर से चलेंगे तो वही सब्स्टिट्यूएंट 1 2 3 4 5 पे आएगा, तो यहाँ पे दूसरा कम है, तो ये वाली नंबरिंग हम लेंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 पे मिथाइल, 2 मिथाइल। उसके बाद से वर्ड रूट कितना है, हेक्स, हेक्स। और मल्टीपल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड जो है वो 3rd कार्बन पे है तो 3 आइन, ये हो गया हमारा अगला। उसके बाद से हम नेक्स्ट वाला देखेंगे तो नेक्स्ट वाला भी कुछ ऐसा ही लगेगा, जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पे अगर कार्बन की नंबरिंग करनी होगी तो दोनों तरफ से अगर हम देखेंगे तो अगर इधर चले तो 1 2 3 4 5, इधर से चले तो 1 2 3 4 5, तो हमको यहाँ पे दूसरे वाले कार्बन पे मिल जा रहा है, तो यही वाला सही है। तो उसके बाद से यहाँ पे कोई प्रीफिक्स नहीं है ना साइक्लो है, तो सीधा वर्ड रूट पे चलते हैं। वर्ड रूट कितना है, पेंट, 5 कार्बन के लिए पेंट। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे है, 2 पे, तो 2। और उसके बाद से आइन, पेंट 2 आइन। अगला देखेंगे, एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन मेंशन नहीं किया है, तो आपको कंसीडर करके चलना कि यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगने हैं और कितने हाइड्रोजन हो सकते हैं। तो बस यहाँ पे कंसेप्ट हम समझ रहे हैं कि कहाँ पे क्या होगा। तो उसके बाद से अगर हम अगला देखें तो काउंटिंग के लिए 2 तरीके हैं, या तो 1 2 3 4 5, या फिर इधर से 1 2 3 4 5। अगर हम इधर RHS से चल रहे हैं तो जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड है 2nd पोजीशन पे आ रहा है, और अगर LHS से चल रहा है तो जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड है वो 3rd पोजीशन पे आ रहा है। तो हमारा सही कौन सा है, ये वाला। अब उसके बाद से देखेंगे अगर यहाँ पे प्रीफिक्स कौन सी पोजीशन पे है, 4th पे, तो 4 मिथाइल, 4 मिथाइल के बाद उसके बाद से वर्ड रूट, और वर्ड रूट कितने हैं, 5, तो 5 के लिए होता है पेंट, पेंट। अब उसके बाद से ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, दूसरे पे, तो 2 आइन, ये हो गया हमारा इसका 4 मिथाइल पेंट 2 आइन।
उसके बाद से अगर हम अगला देखेंगे तो अगला भी हमारे पास कुछ ऐसा ही है, जो कि इसका नंबरिंग अगर हम करें 1 2 3 1 2 3, दोनों तरफ से अगर हम जा रहे हैं तो 1 3 पे आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जब लेकिन जब यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड काम ना करे, मैंने आपको पहले ही बताया था, सबसे पहले देखते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद से मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद से आता है सब्स्टिट्यूएंट, और ये हमेशा मिनिमम देखा जाता है, मिनिमम जहाँ पे लोवेस्ट है। तो यहाँ पे कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। मल्टीपल बॉन्ड अगर देखा जा रहा है तो दोनों इक्वल टू आ रहा है, दोनों बराबर। अब हम कम देखेंगे कहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कम है। तो अगर मान के चलिए मैं नंबरिंग इधर से कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, ये 6 पे, सॉरी ये 6 तक है। तो हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है, एक तो आ रहा सेकेंड पोजीशन पे, एक आ रहा है फिफ्थ पे, और फिफ्थ पे 2 बार, तो 5 5 मैंने लिख दिया। अब अगर मैं इधर से चलूँ RHS से 1 2 3 4 5 6, अब हमारा सब्स्टिट्यूएंट दूसरे पे आ रहा है, और दूसरे पे 2 बार आ रहा है, 2 2, और यहाँ पे लास्ट में कौन आया 5। तो आप देख सकते हैं ये टाई हो गया, और ये 5 और 2 हो गया। इसका मतलब ये कौन सा हमारा सही है, ये वाला। और जब ये वाला सही है तो इसका नोमेनक्लेचर भी हम यहीं से करेंगे। तो अब देखेंगे यहाँ पे कार्बन है, तो ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, और ये भी मिथाइल, तीनों के तीनों क्या है, मिथाइल। लेकिन इनकी पोजीशन अलग अलग है, और जब पोजीशन अलग अलग है तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखेंगे 2 2 2 कॉमा 2 कॉमा 5 ट्राई मिथाइल, ये हो गया हमारा प्रीफिक्स। उसके बाद से हम देखेंगे कितने कार्बन की चेन है, 6 की, और 6 कार्बन की चेन के लिए लिखते हैं हम लोग क्या, हेक्स। और उसके बाद से मल्टीपल बॉन्ड अगर इधर से जाएं तो तीसरे पे है, तो ये 3, उसके बाद से लास्ट में आइन, जो कि हमारा हो गया ये 2 2 5 ट्राई मिथाइल हेक्स 3 आइन। ये होने के बाद अब हम अगला देखेंगे, और अगला कुछ हमारे पास इसी प्रकार का रहेगा। तो सेम टू सेम यही क्वेश्चन, मतलब एल्काइन का ही क्वेश्चन है। तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 1 2 3, देख रहे हैं दोनों डायरेक्शन से अगर हम चल रहे हैं तो सेम आ रहा है, और अगर सेम आएगा तो उसके बाद से सब्स्टिट्यूएंट पे आएंगे। सब्स्टिट्यूएंट देख रहे हैं तो 1 2, ये भी दूसरे पे आ रहा है। अगर इधर से चलें तो सब्स्टिट्यूएंट भी दूसरे पे आ रहा है। हालांकि मैं लिख ही देता हूँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। मल्टीपल बॉन्ड अगर इधर से चले तो, अगर इधर RHS से चले तो तीसरे पे, अगर LHS से चले तो भी तीसरे पे, मल्टीपल बॉन्ड सेम। अब सब्स्टिट्यूएंट की नंबर देख रहे हैं, अगर LHS से चल रहे हैं तो दूसरे पे, RHS से चल रहे हैं तो भी दूसरे पे। तब यहाँ आता है अल्फ़ाबेट, तब यहाँ पे आएगा अल्फ़ाबेट। अब देखेंगे ये ब्रोमीन है तो इसमें B, ये क्लोरीन है तो इसमें C। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन आएगा, B। तो जब B आएगा तो इसका मतलब कौन सा सही है, LHS वाला। तो LHS से ही हम यहाँ पे नोमेनक्लेचर सॉल्व करेंगे। तो अब इसके बाद से देखेंगे 2 ब्रोमो, ब्रोमो दूसरे पे, और 5 पे क्लोरो, तो ये होगा 2 ब्रोमो, उसके बाद से 5 क्लोरो, चैन कितने की बनी, 6 की, तो हेक्स, और ट्रिपल बॉन्ड थर्ड पोजीशन पे है तो 3 यहाँ पे आई। ये हो गया हमारा IUPAC। उसके बाद से अगला देखेंगे, और अगला देखेंगे तो वो भी सेम इसी तरह का रहेगा 1 2 3 1 2 3, दोनों साइड से तीसरे पे आ रहा है, और तीसरे पे जब आता है ये मल्टीपल बॉन्ड सेम आ रहा है। तो अब हम चलते हैं सब्स्टिट्यूएंट पे। तो सब्स्टिट्यूएंट अगर चलें तो 1 2 1 2, लेकिन यहाँ पे 2 बार आ रहा है, तो इसका मतलब अगर इधर से चल रहे हैं तो 2 अगर ये है तो होगा 2 2, लिख ही देता हूँ 1 2 3 4 5 6, 2 2 5। और अगर इधर से चलता हूँ 1 2 3 4 5, तो सब्स्टिट्यूएंट ही मेरा दूसरे नंबर पे, और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5, इस 5 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो हमको लिखना 5 5। तो अब देखें ये 2 2 टाई हो गया, यहाँ पे 2 5, तो लेसन नंबर आया 2, और जब 2 आया तो यही वाला हमारा करेक्ट है, और जो कि कौन सा डायरेक्शन है, ये LHS वाला। तो यहाँ पे इसका नोमेनक्लेचर लिखने के लिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या करेंगे हम। तो सबसे पहले दूसरे पे क्लोरीन है और पांचवे पे ब्रोमीन है, तो B सबसे पहले, तो यहाँ पे 5 ब्रोमो। उसके बाद से दूसरे पे क्लोरीन है तो 2 2, उसके बाद से डाई क्लोरो, कितने कार्बन है, 6 कार्बन के लिए हेक्स। ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन पे, 3,
और उसके बाद से ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। तो हमारा हो गया 5 ब्रोमो 2 डाइक्लोरो हेक्स 3 आइन। ये होने के बाद अब हम अगला देखेंगे। और अगला देखेंगे तो सबसे पहले हमको करना है नंबरिंग, और नंबरिंग के लिए हमको पता होना चाहिए कि उसमें मल्टीपल बॉन्ड आना चाहिए। तो 1 2 3। अब ये डायरेक्शन दो मिल रहा है, या तो इधर जाइए या तो इधर, लेकिन अगर मैं इधर चलूँगा तो ढेर सारे नंबर मुझे दिख रहे हैं। तो ये 4 5 6, तीसरे वाले पे एथाइल है, तो यहाँ मैं लिख दूँगा 3 एथाइल और हेक्स सॉरी, और कितने कार्बन है 6, 6 के लिए हेक्स, और पहले वाले कार्बन पे क्या है ट्रिपल बॉन्ड, तो वहाँ पे मैं लिख दूँगा हेक्साइल। हालांकि वहाँ पे 1 मेंशन करें या ना करें बात एक ही हुआ। इसके बाद से अब हम साइक्लिक देखेंगे, और अगर साइक्लिक देखेंगे तो साइक्लिक कैसा रहेगा, यहाँ पे बेंजीन C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो एल्काइन एज अ सब्स्टिट्यूएंट, एल्काइन को अब सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे हम देखेंगे। तो इसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि मैंने पहले भी बताया था, अगर हमने लिया एल्काइन, एल्काइन से अगर मैंने एक हाइड्रोजन हटाता हूँ तो वो हो जाता है एल्काइनाइल। जनरली होता क्या है, जनरली इसमें क्या होता है, ई को हटा के वहाँ पे रख देते हैं आइल, तो हमने ई हटाया और वहाँ पे क्या लगा दिया आइल, तो ये होता है एल्काइन से एल्काइनाइल। जैसा कि इसका एग्जांपल देख सकते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें से एक हाइड्रोजन अगर हटाएं तो CH ट्रिपल बॉन्ड और एक वैलेंसी यहाँ पे फ्री, ये होता है हमारा एथाइन, और ये हो जाएगा एथाइनाइल, जो कि आप देख सकते हैं। तो इसके बाद से सेम यही है, हमारे पास एल्काइन है, एल्काइन से हाइड्रोजन एक हटाया तो ई हट के वहाँ पे प्लस वाई एल जुड़ जाएगा, तो होगा एल के पहले ही था, अब वाई एन वाई एल जुड़ गया तो एल्काइनाइल। उसके बाद से ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एक हाइड्रोजन हटाया तो ये बचा, तो इसके पहले ही मैंने जस्ट बताया, इसको क्या बोलेंगे हम एथाइन, और ये हो जाएगा एथाइनाइल। हालांकि ये एथाइनाइल हो जाएगा, इसमें दिख नहीं रहा तो मैं इसको दिखाना चाहूँगा, एथाइनाइल, एथाइन से कन्वर्ट हुआ एथाइनाइल में। उसके बाद से अगला क्वेश्चन हमने पे यहाँ पे लिया है, और वो क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है। तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड, तो सबसे पहले अगर हम नंबरिंग करना चाहेंगे तो इस साइड से अगर करेंगे तो दूसरे पे आएगा, तो नंबरिंग इधर से करना ठीक है। 1 2 3 4 ये 5। तो ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन पे आया, एक तो एक पे और एक 3 पे, कितने कार्बन है 5, 5 कार्बन के लिए पेंट, पेंट होने के बाद उसके बाद से ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन लिखेंगे तो 1 3, तो यहाँ पे 1 3 डाई, उसके बाद से आयन। जब कभी भी डाई आए, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में डाई ट्राई ये सब आए, तो एल्क में ए जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा पेंटा, ये हमारा हो गया पेंटा। उसके बाद से अगला हम देखेंगे इसी का, इधर से चलें तो भी पहले पे, इधर से चलें तो भी पहले पे, हम किधर से भी चलें सेम है 1 2 3 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 6, किधर से भी चलेंगे सेम है। तो हमारी ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन एक है, 3 है और एक 5 है, कितना यहाँ पे है हेक्स, और हेक्स उसके बाद से हम यहाँ पे हेक्सा लगा देंगे, ट्राई आएगा, तो 1 3 5 ट्राई आइन, ये हो गया हमारा इसका। अब इसका हम देखेंगे, अब देखेंगे कि यहाँ पे दो टर्मिनल है, एक टर्मिनल पे डबल बॉन्ड, एक टर्मिनल पे ट्रिपल बॉन्ड, तो हमेशा जो सीनियर होता है वो डबल बॉन्ड, तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे डबल बॉन्ड की तरफ से, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 कार्बन के लिए हम लिख देंगे यहाँ पे ब्यूट। उसके बाद से पोजीशन लिखेंगे तो 1 पे इन है, 1 इन, थर्ड पे हमारा आइन है तो 3 आइन। उसके बाद से अगला हम देखेंगे यहाँ पे, और अगले के लिए फिर यहाँ पे एक टर्मिनल पे ट्रिपल बॉन्ड, एक टर्मिनल पे डबल बॉन्ड, तो फिर सीनियर हमारा रहेगा डबल बॉन्ड ही, तो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। उसके बाद से 6 के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं हेक्स, 6 के लिए हेक्स, और हेक्स के बाद यहाँ पोजीशन दर्शाएंगे,
जो कि हम देख सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड 1 है, डबल बॉन्ड 2 है। तो यहाँ पे लग जाएगा हेक्सा। हेक्सा के बाद 1 और ये 3, 1 और 3 पे डबल बॉन्ड है, तो ये होगा 1, 3, उसके बाद से डाई इन, और ट्रिपल बॉन्ड 6 पोजीशन पे, सॉरी 5 पोजीशन पे, तो ये होगा 5 आइन। अब हम अगला यहाँ पे देखते हैं इसका, तो हम देखेंगे अगर इस डायरेक्शन चलेंगे तो डबल बॉन्ड, इस डायरेक्शन चलेंगे तो इससे ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे और डबल बॉन्ड यहाँ पे। तो यहाँ पे होगा क्या, ज़रा हम ये देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अगर LHS से चलते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड दूसरे पे, और अगर RHS से चलते हैं तो डबल बॉन्ड दूसरे पे। तो ये वाला हमारा सही रहेगा। अब देखते हैं यहाँ पे कितने हैं हेक्स, और उसके बाद से मल्टीपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की यहाँ पे पोजीशन दर्शाएंगे। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे इन है, और उसके बाद से 5वें पे आइन है। अब एक हमारा बच गया लास्ट, और वो क्या है यहाँ पे हम देखेंगे CH3 CS। इसकी पहले काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब हम देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, दूसरे पे, और अगर उधर से चलते हैं तो डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, तीसरे पे। अब हमको ये है कि ये यहाँ पे हम कैसे लिखें, तो ये लिखने के लिए यहाँ पे दूसरे पे ट्रिपल बॉन्ड, दूसरे पे डबल बॉन्ड, एक एक है, तो सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट भी डिसाइड नहीं करेगा।